नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज हमारा दैनिक जीवन में गीता का यह 41वीं चर्चा, 41वां सत्र है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आभारी हूं कि आप सबके जुड़ने के कारण गीता का यह ज्ञान यज्ञ हम लोग निरंतर करते जा रहे हैं। अभी तक हमने 5वें अध्याय तक के गीता के 233 श्लोकों पर चर्चा की है। तो हम कहेंगे 233 हो गए, मतलब गीता के 700 का ठीक ठीक 1/3 भाग पूरा हो गया है। और हमने ये देखा कि भगवान ने 5वें अध्याय में कर्म संन्यास और कर्म योग के बारे में कहा कि दोनों ही एक ही लक्ष्य तक ले जाते हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि कर्म संन्यास की तुलना में कर्म योग विशिष्ट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्यों कहा? इसलिए कहा, वैसे तो दोनों ही मार्ग अगर एक ही लक्ष्य तक ले जा रहे हैं तो दोनों मार्ग ठीक हैं, परंतु अर्जुन की जो अवस्था थी, और कहें कि हम सब संसार में रहने वाले लोगों की जो अवस्था है, उनके लिए कर्मयोग करना कर्म संन्यास की तुलना में कहीं ज्यादा आसान है। अब यहां बात भगवान आगे करते हैं। जब 5वां अध्याय समाप्त होता है तो अंत में 2 श्लोकों में 27वां और 28वां श्लोक है, उसमें भगवान ध्यान योग की बात करते हैं। और ये 6वां अध्याय जो शुरू होता है वह ध्यान योग का अध्याय है। इस अध्याय को आत्म संयम योग भी कहते हैं। आप जानते हैं कि योग 4 हैं: कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और ध्यान योग। तो ये जो ध्यान योग है, ये स्वतंत्र साधन भी है, लेकिन ये बाकी इन तीनों का आधार भी है। और ध्यान योग कहां काम करता है? आत्म संयम योग, आत्मा के संयम का योग। एक बात ध्यान रखिएगा कि संस्कृत में आत्मा शब्द केवल उस परमात्मा के चेतन अंश जो हमारे शरीर के भीतर है उसके लिए नहीं है कहा गया। आत्मा का अर्थ शरीर के लिए भी संकेत किया गया है, इंद्रिय के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए भी आत्मा शब्द का उपयोग किया गया है। तो गीता को समझते समय शब्दों के एक ही शब्द जो विभिन्न अर्थों में अलग अलग जगह उपयोग हुआ है वो भी हमें ध्यान रखना है। तो आप जानते हैं कि जो सच्चित आनंद परमात्मा का जो अंश है हमारे अंदर, वह तो सदैव मुक्त है, सनातन है, उसका तो कोई नियंत्रण, उसका तो कोई संयम नहीं हो सकता है। वह तो प्रकाशक है इन सब चीजों का। तो फिर संयम किसका है? आत्म संयम। हमारे पास जो 5 चीजें हैं, शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और हृदय, इन 5 का संयम करना सिखाता है आत्म संयम योग या ध्यान योग। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी एक अध्याय में कि इतना गहन मनोविज्ञान है कि ये 5 चीजें जब एक पंक्ति में आ जाती हैं, इनके बीच में समन्वय स्थापित हो जाता है, तभी इस शरीर की पूरी ऊर्जा किसी उच्चतम लक्ष्य के लिए हम केंद्रित कर पाते हैं। अन्यथा हमारा शरीर कुछ चाह रहा है, मन कुछ कह रहा है, बुद्धि कुछ कह रही है, प्राणों की गति किसी और दिशा में हो रही है और हृदय कहीं और जा रहा है। और हमने एक उदाहरण भी दिया था कि अगर एक कार चलाना चाहते हैं तो स्टीयरिंग भी है, गियर है, ब्रेक है, एक्सीलरेटर है और क्लच है। 5 चीजों का समन्वय होगा तभी कार आगे बढ़ेगी, या हमारी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ेगी या पीछे जाएगी। इसी तरह से भगवान ने ये जो हमारे शरीर के अंदर 5 चीजें हैं, शरीर यानी स्थूल शरीर, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, प्राण, मनोमय कोश, मन, विज्ञानमय कोश, बुद्धि और आनंदमय कोश, हृदय या कारण शरीर जिसको कहते हैं।
इन सब के नियमन, जब इनका नियमन होगा, इन पे हमारा नियंत्रण होगा, तो हम कर्मयोग भी अच्छी तरह से कर सकेंगे और कर्म संन्यास भी कर सकेंगे। और इसको कहते हैं ध्यान। अब ध्यान और मन की एकाग्रता, इसमें थोड़ा सा अंतर हम और समझ लें। हम कई बार देखते हैं कि हम कोई बहुत अच्छा संगीत सुन रहे हैं और उसमें इतने तल्लीन हो गए कि सारे संसार को भूल गए। हम कोई इतनी अच्छी पुस्तक पढ़ रहे हैं कि उसमें इतने तल्लीन हो गए कि हमने आसपास को हमें पता ही नहीं कि हमारे कमरे में कौन आया और कौन चला गया। यह है मन की एकाग्रता। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में यह उल्लेख आता है कि जब शकुंतला दुष्यंत का ध्यान कर रही थी, अपने प्रेमी का ध्यान कर रही थी, तो वो इतनी ज्यादा तल्लीन हो गई कि दुर्वासा के आने पर उसको पता ही नहीं चला कि दुर्वासा आ गए। और दुर्वासा इसी बात पर क्रोधित हो गए कि तुमने मुझे सम्मान नहीं दिया, और उसको फिर शाप दे दिया। तो जो मन की सारी एकाग्रता शकुंतला की दुष्यंत के ऊपर केंद्रित थी, वो ध्यान नहीं है, वो मन की एकाग्रता है, क्योंकि जो केंद्रित करने का विषय था वो बाहर था, शरीर के अंदर नहीं था। सो संसार के विषयों में जब हम मन को एकाग्र कहते हैं तो उसे एकाग्रता कहते हैं। और संसार के कामों के लिए एकाग्रता भी बहुत जरूरी है। हम कोई परीक्षा देते हैं, पढ़ते हैं, तो कहते हैं बच्चों से भाई एकाग्रता से पढ़ो, मन लगाओ, क्योंकि उसका विषय बाहर है। पर ध्यान में थोड़ा सा अंतर यह हो जाता है कि ध्यान में ये सारी एकाग्रता बाहर के किसी विषय पे केंद्रित होने की जगह अपने खुद के मन पे, अपने अंदर केंद्रित होती है। और वेदांत कहता है कि जो सारी माया है उसका ही एक रूप मन है, जो हमें देखने नहीं दे रहा है, हमें असलियत नहीं पता करने दे रहा है इस संसार की। और वह मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो ये सारा जो ध्यान जब मन के ऊपर केंद्रित होता है और मन ही एक, चित्त ही एक बीच में पर्दा है, तो ध्यान योग कहता है कि फिर ये भेदन हो जाता है और इसमें अंदर से जो परमात्मा है उसकी अनुभूति होना प्रारंभ हो जाती है। ये ध्यान योग है। ध्यान योग अपने आप में एक बड़ा स्वतंत्र विषय है। योगी ध्यानी अपने अपने विषय में पारंगत होते हैं, लेकिन इतना ध्यान होना चाहिए कि हमको कर्म संन्यास और कर्म योग का आधार तैयार हो जाए। अगर मन ही भटकता रहेगा, एकाग्र नहीं होगा, तो हम ये सारे काम भी नहीं कर पाएंगे। सो ये दोनों को आधार प्रदान करता है। सो ध्यान योग का आधार आत्मसंयम है। जब आत्मसंयम होगा तभी ध्यान होगा। और आत्मसंयम का आधार क्या है? हम तभी इन 5 चीजों को एक लाइन पर रख पाएंगे जब हमारा चित्त शांत होगा, शुद्ध होगा। सो चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि से आत्मसंयम, आत्मसंयम से ध्यान। और चित्त शुद्धि कैसे होगी? ध्यान के अपने नियम है, लेकिन चित्त शुद्धि करने का एक तरीका है कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। अब भगवान ने, अभी कर्मयोग का ही प्रकरण चल रहा था, लेकिन चूंकि आधार ध्यान है इसलिए ध्यान की बात की। सो ध्यान का एक संक्षिप्त परिचय पाकर हम आगे चलेंगे। जो पातंजलि का ध्यान है, जिसको हम आज, जो इसको योग भी कहते हैं, आजकल हम उसको इस तरह से लेते हैं कि वजन घटाना है तो योग करते हैं, लंबाई बढ़ाना है तो योग करते हैं। ठीक है, वो शारीरिक एक्सरसाइज है, लेकिन पूरा ध्यान, पूरा योग जो है, ध्यान योग जो है, उसको अष्टांग योग है। उसके 8 अंग हैं। यम, यम का मतलब यह है कि हम संसार के साथ कैसा व्यवहार करें, यानी हमारा लोक व्यवहार कैसा हो, उसको कहते हैं यम। और यम 5 हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। आप जैन जैन धर्म में देखेंगे तो इसी पे, यम पे बहुत जोर दिया गया है। अहिंसा, अपरिग्रह, ये चीजें बहुत प्रमुखता के सामने आई हैं। और इनका अर्थ है कि जब हम दूसरों से व्यवहार करते हैं, संसार में व्यवहार करते हैं, तो ये 5 चीजें हैं जो हमें अपने में पालन करना है। ये पहला चरण है। अगर हम इन चरणों का पालन न करें और सीधा सोचें कि हम ध्यान लगा लेंगे, तो ध्यान, एकाग्रता तो लग सकती है क्योंकि वो तो बाहर के विषय पे लगती है, पर ध्यान जो आंतरिक होता है वो इनके बिना नहीं लग पाएगा। इसलिए ध्यान के नाम पे जो भी प्रयास होते हैं वो 8 चरणों से गुजरना चाहिए, तभी ध्यान योग होगा। सो पहला यम। दूसरा है नियम। हमने संसार से व्यवहार तो कर लिया, अहिंसा, दूसरे के साथ सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब स्वयं के साथ,
फिर 5 हैं, उनको कहते हैं नियम। खुद का नियमन, शौच मतलब शुद्धि, आंतरिक वाह, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधाय, ईश्वर के ऊपर सब कुछ छोड़ देना। आप देखेंगे कि जो लोक व्यवहार के यम हैं वो तो दिखाई देते हैं। कोई व्यक्ति सत्य अहिंसा का पालन कर रहा है, अस्तेय का पालन कर रहा, अपरिग्रह का पालन कर रहा दिखेगा, लेकिन उसके मन में संतोष है, तप कर रहा, तपस है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधाय है, ये दिखता नहीं। ये हमें खुद देखना है कि क्या हम ये कर पा रहे हैं। हम खुद ही अपने अंदर झांक के देख सकते हैं, और हम अपने आप को धोखा देते हुए इसको लांघ के आगे चलना चाहेंगे तो ध्यान नहीं होगा, केवल एकाग्रता मिलेगी। एकाग्रता से भी थोड़ा बहुत लाभ होता है, लेकिन वो सांसारिक लाभ होता है, आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। सो हमने लोक व्यवहार कर लिया, 100 का नियमन कर लिया। तीसरा यम नियम आसन। अब हमें शरीर भी हमारे पास है, सो आसन। सो हठ योग, वैसे तो बहुत तरह तरह के आसन हैं, आप देखते हैं बहुत प्रचलित है आजकल। हठ योग प्रदीपिका में 84 तरह के आसन दिए गए हैं। अब आसन लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तो ये शरीर का नियमन हुआ। हम चाहते हैं पालथी मार के बैठे और हमारे पैर अकड़ गए, तो हम कैसे कर पाएंगे? इसलिए आसन है ताकि आपका शरीर आपकी जिस दिशा में आप जा रहे हैं उसमें आपकी मदद करे, और शरीर के बिना तो आप धर्म नहीं कर सकते। अब शरीर हो गया, शरीर के बाद क्या आता है? प्राण आता है। पहले हमने बात की स्थूल शरीर और फिर प्राणमय कोश। सो प्राणमय, प्राण को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम। सो यम नियम आसन और फिर प्राणायाम। प्राणायाम भी बहुत तरीके के हैं, अलग अलग तरीके के हैं, लेकिन 5 मुख्य हैं, और आजकल रामदेव बाबा जी की कृपा से बहुत से लोग करते भी हैं। लेकिन जो केवल प्राणायाम करते हैं, पहले के 3 चरण छोड़ दिए, अर्थात उन्हें प्राणों का नियमन तो किया, लेकिन वो समग्रता में नियमन नहीं हुआ, लेकिन जितना है उतना अच्छा है। सो प्राणों का नियमन प्राणायाम। सो 5 मुख्य रूप से, एक तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ओम का उच्चारण उद्गीत। ये 5 मुख्य प्राणायाम है, इसके साथ फिर बहुत सारे और भी हैं। अब हमने शरीर का नियमन कर लिया, प्राण का कर लिया, तो फिर आया प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों का नियमन। उसका अर्थ है कि इंद्रियों को बाहरी संसार से हटाकर अपने भीतर केंद्रित करना, ले जाना। यहां तक कर लिया तो प्रत्याहार क्या हुआ कि बाहर का जगत और अंदर के जगत के बीच की स्थिति हो गई, ये सेतु हो गया। स्थूल शरीर हो गया, प्राण हो गया, इंद्रिय हो गई। अब हम अंदर जाने के लिए तैयार हुए, तो धारणा, मन को एक स्थान पर अंदर अपने केंद्रित करने का प्रयास। स्वामी आत्मानंद जी महाराज अपने भाष्य में लिखते हैं कि 12 सेकंड तक अगर हमने उसको केंद्रित कर लिया तो धारणा हो गई, और उससे ज्यादा 12 सेकंड, 12 गुना यानी 144 सेकंड तक अगर कर लिया, मन विचलित नहीं हुआ, तो वो ध्यान हो गया। और धारणा, धारणा वो है जो सब चीजें विलीन हो गई, जिसमें, सॉरी, समाधि, जिसमें सब विलीन हो गई, तन्मय हो गए। मतलब अभी ध्यान करने वाला था, ध्यान था, और जिस पर ध्यान हो रहा है चित्त की, अंतर्मन, मन के ऊपर, वो भी था, लेकिन समाधि वो हो गई जिसमें ये सब चीजें समाप्त हो गई, केवल एक ही तत्व बचा। हमें केवल इतना समझना है कि ध्यान में हम इस बात में ना रहें कि केवल हम बैठ के आंख बंद करेंगे तो ध्यान होगा। हमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, ये जितनी चीजें हैं, इनको अपने जीवन में पालन करना है। यही सबसे कठिन है। हम धोखा देना चाहते हैं कि ये तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हम ध्यान करेंगे। सो ध्यान योग के अध्याय में प्रवेश करने के पहले हमें अपना इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और हम चाहते हैं कि हमें आध्यात्मिक प्रगति करना है, तो धीरे धीरे करके। आवश्यक नहीं है कि आपका 100% सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह आपके अंदर आ जाए, पर इतना अपरिग्रह तो आ सकता है कि अगर आज हम अपने लिए 50 जोड़ी कपड़े जोड़ के रखे हैं, तो उसको 25 जोड़ी कर दे, थोड़ा अपरिग्रह तो आएगा, और आगे चलेंगे शायद कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि हम 2 जोड़ी कपड़े में ही संतुष्ट हो जाएं। सो अपरिग्रह। और एक अंतिम बात, जो ध्यान है वो थोड़ा बहुत हमें हमेशा करना है। प्रतिदिन अगर हम 10 मिनट भी ध्यान करने का प्रयास करते हैं, बाकी चीजें तो दैनिक जीवन में लगातार चलेंगी, सत्य, अहिंसा और सारी चीजें, पर अपने अंदर बैठ के देखने के लिए 5-10 मिनट का समय निकालते हैं, तो जो महापुरुष हैं, जो भाष्यकार हैं, वो कहते हैं कि इससे आपका मन में शांति आती है, और आप इन सब चीजों के लिए, कर्म योग और कर्म संन्यास के लिए अपना आधार
तैयार करते हैं। इस प्रारंभिक परिचय के बाद हम पहला श्लोक लेते हैं 6वें अध्याय का। अथ षष्ठो अध्यायः श्री कृष्णार्जुन संवादे ध्यान योगः। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रियः। भगवान कहते हैं अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म के फल के ऊपर आश्रित ना होकर, कार्यम कर्म करोति यह, जो कर्तव्य कर्म करता है, स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है, वही योगी है, ना निरग्निर न चाक्रिया, वह नहीं जो अग्नि का उपयोग नहीं करता, ना निरग्निर न चाक्रिया, और जो अक्रिय रहता है। अर्थात जो ऐसा कहे कि मैंने अग्नि का त्याग कर दिया या मैंने कार्य का त्याग कर दिया, अक्रिय हो गया, तो वो सन्यासी नहीं है। सन्यासी क्या है? जो अनाश्रित होकर अपने कर्तव्य कर्म करता है। ये सारे श्लोक एक तरह से क्रांति हैं भगवान के, क्योंकि हमारे समाज में सन्यासी को और योगी को सदैव से एक बड़ा सम्मानजनक स्थान दिया गया है, और ये माना जाता है कि वो एक आम व्यक्ति से एक ऊपर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर है। अगर यही है तो जो सामान्य व्यक्ति है उसका उद्धार कैसे हो गया? उसमें तो हीन भावना आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि केवल सन्यासी या योगी होना ही उद्धार का साधन नहीं है। इस संसार में रहते हुए कैसे उद्धार करें, यही भगवान हमें बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि सन्यासी योगी, ये ठीक है कि अभी हम आगे बात करेंगे कि सन्यासी अग्नि का त्याग करता है और क्रियाएं नहीं करता, लेकिन केवल यही अगर ऊपर से किया जाए, यानी केवल पाखंड रहे, मन से वो अनाश्रिता कर्म फलम ना हो और कर्तव्य ना कर्म ना करे, तो वो सच्चा सन्यासी नहीं है। सो अनाश्रिता कर्म फलम, देखिए पूरी गीता की शिक्षा अनासक्ति पर ही आधारित है। कर्म फल पे आश्रित नहीं होना। हम जितने काम कर रहे हैं वो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उसके लिए शरीर का सहारा ले रहा हूं, संसार का सहारा ले रहा हूं, दूसरों की मदद ले रहा हूं, तो जो कर्म फल है उसका भी भागीदार मैं अकेला नहीं हूं। इसलिए भगवान ने पहले ही कहा है कि आप, फल आपके हाथ में नहीं है, केवल कर्म करने का अधिकार हमारे आपके हाथ में है। तो जब इस बात को समझते हैं कि जब फल मेरे हाथ में नहीं है और फल को जिसने तैयार किया वो भी मैं अकेला नहीं हूं, इस संसार में बहुत सी चीजें लगी हैं, परिस्थितियां हैं, पदार्थ हैं, व्यक्ति हैं जिनकी मदद से कर्म हुआ है, तो फिर मैं इस फल का अकेला भागीदार कैसे हो सकता हूं? सो अनाश्रिता, उस फल का आधार ना लेना। सो ये हो गया, मैं जो केवल लघु में था, व्यष्टि था, उसने समष्टि की तरफ यात्रा शुरू कर दी। लघु में से एक विस्तृत में, एक सृष्टि के अहंकार की तरफ चलना शुरू किया। दूसरा एक इसका है अनाश्रिता कर्मफलम का एक और विवेचन है कि हमको जो ये शरीर मिला है ये प्रारब्ध से मिला है। हमने ये तय नहीं किया था मेरे माता पिता कौन होंगे, मैंने ये तय नहीं किया था कि मेरा मध्य प्रदेश में जन्म होगा या मैं दक्षिण अफ्रीका में पैदा हो जाऊंगा। तो ये जो मिला है वो प्रारब्ध से मिला है। सो मेरे जो शरीर हैं ये मुझे प्रारब्ध से मिले हैं, ये मेरे पुरुषार्थ से नहीं मिले। तो ये सारी चीजें अगर हमें बाहर से मिली हैं, प्रकृति से मिली हैं, तो हम इनका आश्रय अपने लिए नहीं लेंगे, जहां से मिला है हम उसी के लिए लेंगे। शरीर को दूसरों के हित में काम करना, चाहे वो स्थूल शरीर से हो, सूक्ष्म शरीर से हो या कारण शरीर से हो। तो अपने लिए कर्म ना करने से कर्मों के प्रति आसक्ति खत्म होती है, और जब दूसरों के लिए कर्म करते हैं तो पुरानी आसक्ति नष्ट होती है। और जैसी बात की, सारी शिक्षा अनासक्ति की है। हम अपने लिए कर्म करते हैं, अपने लिए फल चाहते हैं, तो हम कर्म से भी जुड़ते हैं और फल से भी जुड़ते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि ये सारा कर्म सारे समष्टि के लिए है, तो हमारी आसक्ति खत्म होती है। फल तो फिर भी मिलता है। इसमें एक बड़ा गीता में कई बार बात आती है, लोग कहते हैं फल के बिना हम कर्म कैसे करेंगे। फल तो आप कभी उसको त्याग सकते ही नहीं है, वो तो मिलना ही मिलना है। उसको किस दृष्टि से स्वीकार करोगे, ये दृष्टि की बात होती है। सो अनाश्रितः कर्म फलम, कर्म फल का निगेशन नहीं किया, नकार नहीं किया है, लेकिन वो कर्म फल आपके कर्म की प्रेरणा ना बने।
हम केवल इसलिए कर्म ना करेंगे, ठीक है यार मुझे ये फायदा होगा तो मैं कर्म करूंगा, लेकिन नहीं करूंगा, ये कर्म की प्रेरणा हो गई। और साधारण लोग, सामान्य संसार में लोग कर्म की प्रेरणा से ही कर्म करते हैं। भगवान कहते हैं नहीं, कर्म की प्रेरणा से कर्म नहीं करना है, एक और ऊपर की चेतना के स्तर पर जाके कर्म करना है, जो अभी आगे चर्चा होगी। सो कर्म फलम अनाश्रिता कर्म फलम, चाहे आप योगी हो चाहे सन्यासी हो, कर्म फल या गृहस्थ हो, कर्म फल आपके काम का आधार नहीं हो सकता। और जब हम कर्म फल में आधारित नहीं होते हैं, कर्म फल प्राप्त होता है अच्छा या बुरा, और हमारी इच्छा है तो मन में विचलन पैदा होता है। और जब हम अनाश्रित हो जाते हैं, ठीक है हम अपना काम करेंगे, हमें फल भगवान देगा जो मिलना है नियम से, हम उस कर्म फल को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं, तो मन में फिर विकार पैदा नहीं होती, समता आ जाती है। और आपने पहले हमने बात की थी, समत्वम योग उच्चते, मन की समता ही योग है। आगे आएगा कि ब्रह्म भी सम है और निर्दोष है। और जब मन में समता आ जाती है तो हम ब्रह्म के साथ जुड़ जाते हैं। तो आप देखेंगे पूरी गीता हमारे गहन मनोविज्ञान पर काम करती है, और उस मनोविज्ञान के पार जो ईश्वर है उससे जोड़ने का रास्ता बताती है। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, हमें अपना कर्तव्य कर्म करना है। कर्तव्य कर्म क्या है? जो हमारे स्वभाव ने हमें दिया है, जो परिस्थिति ने हमें दिया है, जो हमें करना चाहिए, जिसका हमें त्याग नहीं करना चाहिए, वो कर्तव्य कर्म है। मैं किस स्थान पर रहता हूं, कौन सी नौकरी करता हूं, मेरे बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरे अपने गुरुजनों के प्रति, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, और ऐसे कार्य जो शास्त्र सम्मत है। ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी डाकू गिरोह का सदस्य हो गया तो मैंने कहा मेरा कर्तव्य डकैती डालना है, क्योंकि मैं तो डाकू हूं, लेकिन ये शास्त्र सम्मत नहीं है, तो ये कर्तव्य कर्म नहीं हो सकता। सो कर्तव्य कर्म को हम निष्काम भाव से करें, अनासक्ति से करें, और इस तरह से करें कि हमें इससे दूसरे का हित हो। अगर हम ये करते हैं, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, जो ऐसा करता है स सन्यासी च योगी च, भगवान कहते हैं वही सन्यासी है, वही योगी है। तो इसका मतलब है कि हम जितने गृहस्थ हैं, अगर हम ये दो काम करते हैं तो हम सन्यासी की श्रेणी में, हम योगी की श्रेणी में हैं। और कर्तव्य कर्म करने की एक बड़ी विशेषता है कि कर्तव्य कर्म करते हुए मन में ये भाव कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये तो ये पूरी प्रकृति गुणा गुणेशु वर्तन्त, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, तो मैं नहीं कर रहा हूं मतलब मेरा अहंकार खत्म हो गया, इस सन्यास की प्रक्रिया हो गई। और कर्तव्य कर्म करते हुए फल जो भी मिलेगा वो भगवान को समर्पित है, हम फल के पीछे नहीं जुड़ेंगे, फलाशक्ति से नहीं जुड़ेंगे, ये कर्मयोग की प्रक्रिया हो गई। और देखिए, अगर मेरा कर्म का अहंकार खत्म है तो फल भोगने वाला कोई नहीं, तो फलाशक्ति खत्म है। और फल के प्रति आसक्ति नहीं है, इसका मतलब उसको भोगने वाला नहीं है, यानी अहंकार खत्म है। सो सन्यासी और कर्मयोगी दोनों ही देखने की दो दृष्टियां हैं, बाकी दोनों के लिए आवश्यक है कि वो अनाश्रिता कर्मफलम कार्यम कर्म करोतिया, यह होना चाहिए। अब आती है महत्वपूर्ण बात, ना निरग्नि, जो अग्नि का उपयोग नहीं करता, और ना चाक्रिया, जो बिना कर्म की भी नहीं रहता, अक्रिय भी नहीं होता। सो ना निरग्नि। सो इसका एक बड़ा विवेचन यह है कि जो सन्यासी होता है वो अपने घर में चूल्हा नहीं जलाता, वो भिक्षा मांगता है। जो अग्नि का उपयोग नहीं करता, तो एक तो ये हो गया कि वह भिक्षा लेता है, चूल्हा नहीं जलाता। दूसरा, आपने देखा होगा कि सन्यासी जो है शिखा और सूत्र का त्याग कर देता है, ना तो चोटी रखता है सन्यासी, और ना वो जनेऊ पहनता है। और अग्निहोत्र जो होता है, जो हवन करते सन्यासी, वो भी नहीं करता। अग्निहोत्र भी गृहस्थों के लिए होता है, ये वैदिक परंपराएं हैं, वैदिक मर्यादाएं हैं। सो अग्निहोत्र मतलब अग्नि में हवन करना, सो उस अग्नि का भी उपयोग नहीं करता, ना निरग्नि। अब इसकी बड़ी शास्त्रीय व्याख्या है कि केवल अग्नि यहीं तक सीमित नहीं है। छांदोग्य उपनिषद में पंच अग्नि क्रम दिया गया है, और उसमें गौतम कहते हैं कि स्त्री भी एक अग्नि है, यानी पति पत्नी का जो संबंध है वो भी एक अग्नि है। सो ना निरग्नि का मतलब है कि उसने
जो काम संबंध है स्त्री पुरुष के बीच में उनका भी त्याग कर दिया है। लेकिन भगवान कहते हैं कि केवल आपने भिक्षा लेना शुरू कर दिया, आपने अग्निहोत्र छोड़ दिया, आपने अपनी पत्नी पति के बीच के संबंध भी त्याग दिए, ब्रह्मचारी भी हो गए, तो क्या आप सन्यासी हो गए? भगवान कहते हैं नहीं, केवल इतना कर दिया ना निरग्नि, तब भी आप सन्यासी नहीं है, जब तक इनके साथ साथ अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, जब तक फल का आश्रय छोड़कर कर्तव्य कर्म नहीं करता है। और ना चाक्रिया, सन्यासी जब ये सब करता है तो कोई क्रिया भी नहीं करता, काम भी नहीं करता, कर्म का स्वरूप से त्याग कर देता है। तो भगवान कहते हैं कि ऊपर से त्याग कर दिया, लेकिन हो सकता है मन में कर्म का वेग चल रहा हो। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कर्म किए बिना चैन नहीं पड़ता, वो दिन रात कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, अच्छा बुरा जो भी करना है। उनके पीछे उनकी इच्छाएं, उनके स्वार्थ, बहुत सी चीजें होती हैं। तो वेदांत इस कर्म के वेग को भी मिटाना चाहता है, और इस कर्म के वेग को वो कहता है कि जैसे सांप का विष, सांप का काटा सांप के विष की बनी दवा से ही ठीक होता है, इसी तरह वो करता है कि जो कर्म का वेग है वो कर्मयोग के माध्यम से ही शांत होता है। तो सन्यासी अगर केवल ऊपर ऊपर से कर्म को त्याग देता है, मन से उसने एक कर्म के वेग को शांत नहीं किया है, कर्मयोग के माध्यम से गुजरा नहीं है, अपने कर्तव्य कर्म नहीं कर रहा है, कर्म फल पर अनाश्रित नहीं है, आश्रय नहीं छोड़ा है, तो भगवान कहते हैं वो सन्यासी नहीं है। हमारे पास कर्म ना करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है जब हम तमस में डूबे होते हैं, आलस में डूबे हैं, तो हम कर्म नहीं करते। और दूसरा होता है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से इतने उच्च स्थिति में पहुंच गया, उसने इतने अच्छे आनंद का अनुभव कर लिया कि अब वह किसी अन्य चीज में आनंद उसको प्राप्त नहीं होता, वो सब छोटा है। तो वह इस अवस्था में पहुंच जाता है कि कर्म उसके लिए आवश्यक नहीं होते, क्योंकि कर्म जहां ले जाना चाहते थे वहां वो ऑलरेडी जा चुका है। सो सन्यासी वास्तव में इस दूसरी प्रक्रिया से पहुंच के वहां जाता है, और वो हमेशा वंदे है। पर अगर कोई ढोंग करता है कि हमने केवल सन्यास का, हमने वस्त्र पहन ली और हम बैठ गए और सारी क्रियाएं त्याग दी, तो भगवान कहते ना, ना चाक्रिया, वो सन्यासी नहीं है। सो हम कर्म हमारी प्रेरणा ना बने, यज्ञ के लिए कर्म करें दूसरे के लिए, और हमारे मन में भगवान की उच्चतम सुख की कामना हो, भगवान की कामना हो, तो यही सच्चा सन्यास है। और उसमें क्या, कर्मफल का आश्रय त्यागना, कर्तव्य कर्म करना। हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि जो सच्चा सन्यासी होगा उसमें भी वो भी ना निरग्नि भी होगा और ना अग्नि का उपयोग भी नहीं करेगा और अक्रिय भी होगा। सो हम उसको कह रहे तुम ढोंगी है, ये भी गलत है। महत्वपूर्ण ये है कि उसका जो ऊपर का स्वरूप है, उसके पीछे अगर ये दो चीजें हैं तो वो सन्यासी है, अन्यथा सन्यासी नहीं है। और अगर वो वस्त्र नहीं पहने हैं लेकिन इन दो चीजों का पालन करता है, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है, कर्तव्य कर्म, तो वह सन्यासी है। तो देखिए, आप पूरा एक क्रांति है धर्म के क्षेत्र में, इसी को हमें पहचानना है। आंतरिक चीज पहचानना बहुत कठिन है, तो हम दूसरे के लिए तो पहचानने के लिए चले जाते हैं कि सन्यासी सही है कि नहीं, इसकी परीक्षा लेंगे, लेकिन हम खुद के लिए भी पहले परीक्षा करें कि हम किस स्तर पर पहुंचे। दूसरा श्लोक, यम संन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विधि पांडव, ना है संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। अब भगवान इसमें और आगे बात करते हैं। देखिए, एक ही श्लोक में सारी चीजें तो नहीं आ सकती हैं, इसलिए हमें गीता पूरा एक के बाद एक पढ़ना है और समझना है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें 30 सेकंड में पूरी गीता बताई गई। कैसे संभव है 30 सेकंड में बताना? हम गीता के नाम पर ऐसी ऐसी चीजें लोगों को बता रहे हैं कि वो मूल गीता से ही भटक जाए। गीता तो जन्म जन्म की साधना है, और हम चाहते हैं सब कुछ हमको जोमेटो के ऑर्डर जैसा मिल जाए कि मैंने ऑर्डर किया और 10 मिनट में हमारे पास पिज्जा सर्व हो गया। तो गीता ऐसे सर्व नहीं हो सकती। तो 30 सेकंड में कोई गीता नहीं होती, गीता में पूरा जीवन लगाना है। तो दूसरा श्लोक में भगवान कहते हैं यम संन्यासम इति प्राहुर, जिसे संन्यास कहते हैं, योगम तम विधि पांडव, उसको ही तू योग समझ, उसको ही तू कर्मयोग समझ। ना है संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, संकल्पों का त्याग किए बगैर
फल की आशा का त्याग किए बगैर कोई भी व्यक्ति योगी नहीं होता। हमने पहले बात की थी कि कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों ही कल्याण करते हैं, दोनों ही एक ही लक्ष्य पर ले जाते हैं, और यह बात किया था कि दोनों का आधार त्याग है। कर्मयोगी फल की आसक्ति का त्याग कर देता है और सन्यासी अपने करने के अभिमान का त्याग कर देता है। तो मैं और मेरेपन का त्याग, इसकी हम अभी अभी बात कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। दोनों में मना स्थिति दोनों की समान होती है। अंतर होता है कि वह दृष्टि में सन्यासी देखता है कि ये सारा संसार प्रपंच है, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, गुणों के कारण ये संसार चल रहा है, और उस साक्षी भाव में स्थित होकर इसको देखता है। जबकि कर्मयोगी अपने कर्तापन और भोक्तापन को ईश्वर को अर्पित कर देता है और स्वयं उससे अलग हो जाता है, जो भी है वो भगवान का है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विधि पांडव, दोनों अंदर से एक से ही हैं, प्रक्रियाएं केवल अलग अलग हैं। ना है संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, संकल्पों का त्याग किए बगैर, फल की आशाओं का त्याग किए बगैर कोई भी योगी नहीं बन सकता। संकल्प को हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसा हमने पहले बात की कि संन्यास का और कर्मयोग की साधना अलग अलग है, लेकिन दोनों में जिस तरह से ध्यान का आधार है, इसी तरह से संकल्प के त्याग का भी आधार है। संकल्प क्या होता है? हमारे मन में हमेशा स्पार्क्स होते हैं, स्फुरणाएं कहते हैं इसको। कोई ना कोई जानकारी अपने आप पैदा होती है अंदर से, होती रहती है, हजारों लाखों की संख्या में खत्म होती रहती है। लेकिन जो जिसको मन स्वीकार कर लेता है, अच्छा या बुरा कहता है, उससे मन चिपक जाता है। मन के अंदर स्पार्क्स होना, स्फुरण होना, ये नेचुरल है, होगा। लेकिन मन उसमें किस में चिपकता है, उसके लिए मन फिर प्रयास करता है कि मैं इसको प्राप्त करूं या इसको दूर करूं। या तो राग करेगा या द्वेष करेगा, और जहां राग द्वेष होगा वहां एक संकल्प पैदा हो जाएगा मन में कि हमें ये चाहिए या हमें ये नहीं चाहिए, और एक कार्य की श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी। और चूंकि राग होगा और द्वेष होगा तो निश्चित रूप से मन में विचलन पैदा हो जाएगा, और जहां विचलन हुआ वहां समता नहीं होगी, और समता नहीं होगा तो योग नहीं होगा। जब तक संकल्प अंतर अंतर त्यागेंगे नहीं, मतलब संकल्प के साथ हम जुड़ेंगे नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं, तब तक योग में स्थिति नहीं हो सकती है। यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विधि पांडव, ना है संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। एक महाभारत का श्लोक है, काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जाय से, ना त्वाम संकल्प इष्यामि समूलो न भविष्यति। हे संकल्प, मैं जानता हूं कि तुमसे कामना पैदा होती है, इसलिए मैं तुमको ही स्वीकार नहीं करूंगा, तो कामना मुझे दुख नहीं देगी। इसी तरह से एक और है, बड़ा ययाति की जो कथा है कि उन्होंने जब वृद्धावस्था में अपने पुत्र का यौवन लिया, और उसके बाद भी उन्होंने उस यौवन को पहले अपना यौवन उपयोग किया, फिर पुत्र का किया, और उसके बाद जब फिर से वृद्धावस्था आई तो उन्होंने कहा, ना जातु कामा कामानाम उपभोगेन शाम्यति, किसी भी कामना की पूर्ति से वो कामना समाप्त नहीं होती है। हविषा कृष्ण व्रत में भूय ये अभिवर्तते, जैसे किसी हम अग्नि में सोचे कि घी डाल दें और अग्नि शांत हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। केवल हमें एक चीज ध्यान रखना है कि वेदांत हमसे जीवन के सुख से दूर होने की भी बात नहीं करता। इसको ये ना समझने कि हमें सारी कामनाएं छोड़ देना है और हमें एक शुष्क जीवन व्यतीत करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रामचरितमानस में तो कहते हैं कि सुर दुर्लभ सुख कर जगमाही, अंत काल रघुवरपुर जाही। हमें तो सुर दुर्लभ सुख करना है, लेकिन एक ध्यान रखना है कि हमारी इच्छा और आवश्यकता, इन दोनों में अंतर हो। आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, लेकिन इच्छाएं अंतहीन है। ये संकल्प को जो त्यागने की बात है, वो यह अंतहीन इच्छाओं के त्याग की बात है। हमें ठंड लगेगी तो वस्त्र का संकल्प तो करना पड़ेगा, आएगा, जरूरत है। दूसरा, हमें सदसंकल्प भी करना है। हमें ईश्वर से मिलने की बात आती है तो हमें संकल्प तो करना पड़ेगा, तभी तो हम ध्यान योग में, कर्म योग में और सारे योगों में आगे बढ़ पाएंगे।
तो संकल्प के त्याग, वो संकल्प जो अनंत इच्छाओं को पैदा करते हैं, जिसमें हम लगातार रात दिन डूबे हुए हैं, उनके त्याग करने की बात है। तीसरा श्लोक, आरुरुक्षेर्मुनिर्योगं कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्सैव शमः कारणम उच्यते। आरुरुक्षेर्मुनिर्योगम, ऐसा मुनि, अब मुनि से आप ये समझ लें जो भी मननशील व्यक्ति है वो मुनि है। मुनि का अर्थ यही है, जो भी विचारवान व्यक्ति आरुरुक्षेर मुनिर्योगम, योग में स्थित होने की इच्छा रखता है, योग पर आरूढ़ होना चाहता है। योग मतलब समता, मन की समता, उसके लिए कर्म कारणम उच्यते, भगवान कहते हैं उसके लिए कर्म करना ही पड़ेगा, उसके लिए अलावा कोई तरीका नहीं। कर्म कौन सा? कर्तव्य कर्म। किस भाव से? कर्मयोग के भाव से, निष्काम कर्म के भाव से। और जब हम ये करेंगे तो ये साधन बनेगा, ये कारण बनेगा और हमको मन में समता लाएगा और योग में स्थित करेगा। सारी चीजें, चूंकि गहन मनोविज्ञान है, इसको समझना है, बार बार पढ़ना है, या बार बार गीता पढ़ेंगे तो ये चीजें स्पष्ट होना प्रारंभ होगी। तो जब हम कर्मयोग करते हैं, अहंकार और फल की आशा छोड़ देते हैं, इसका मतलब हम शरीर से पृथक होते हैं, संसार से पृथक होते हैं और एक समता की प्राप्ति होती है। सो इस कर्म योग को जब हम ईश्वर के अर्पण करके करते हैं तो ईश्वर मिलता है, और जब साक्षी भाव में करते हैं तो स्वस्वरूप की स्थिति मिलती है। एक कर्मयोग है और एक ज्ञान योग है। लेकिन शर्त यह है कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो आपको कर्मयोग के रूप में कर्म कारणम उच्यते, कर्म तो करना ही पड़ेगा। सो प्रारंभ से ही काम छोड़ा नहीं जा सकता, कर्म छोड़ा नहीं जा सकता, हमें कर्मशील होना पड़ेगा कर्मयोग के माध्यम से। और योगारूढ़स्य तस्सैव शमः कारणम उच्यते। एक बार हम उस समता में स्थित हो गए तो फिर हमें कर्म की आवश्यकता नहीं है, फिर शम की आवश्यकता है। अब वो शम क्या है? शम का अर्थ होता है शांति। अभी हम कर्म के चक्कर में पड़े हैं और लगातार कर्म कर्म कर्म, मन में बहुत सी वासनाएं आ रही हैं, चित्त विचलित हो रहा है, ये सारे काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम योग में स्थित हो गए, समता आ गई, निष्काम कर्म के माध्यम से एक शांति आ गई, उसको कहते हैं शम। और रामसुखदास जी महाराज अपनी टीका में लिखते हैं कि जो सम आ गया ये भी आपका लक्ष्य नहीं है, ये तो बीच का एक चरण है। सो इस सम पे भी नहीं रुकना है, इस सम के बाद परमात्मा की अनुभूति है जो इससे भी बड़ा आनंद है। अब ये तो हमने आपसे शास्त्रीय बात की, इसको बड़े सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें हम कि वो कर्म और वो सम क्या है। एक उदाहरण देता हूं, जैसे एक झील है, उसमें पानी है, लहर है, बुलबुले हैं। हम ऐसी झील की कल्पना करें जिसमें पानी बिल्कुल शांत हो, क्योंकि उस लहर बुलबुले के कारण जो सूर्य दिखाई दे रहा है वो सही सूर्य नहीं दिख रहा, वो हिलता डुलता दिख रहा है, जबकि सूर्य तो हिलता डुलता नहीं है, वो तो बड़ा स्थिर है। तो वो शम की अवस्था है। एक और उदाहरण लें, हम तैरना शुरू करते हैं पानी में, नदी में, तालाब में। तैरने में पहले खूब प्रयास करना पड़ता है और उस खूब प्रयास करने में हम थकते हैं। वो पहली अवस्था है जब हम तैरना चाहते हैं तो हम थकते हैं और कर्म करते हैं। मुनि जो योग में जाना चाहता है वो खूब कर्म करता है और उस कर्म में निश्चित रूप से थकान भी होती है, उसमें हलचल भी होती है, लेकिन उस कर्म को वो निष्काम भाव से करता है। और जैसे ही तैरना प्रारंभ कर देते हैं, फिर क्या होता है? फिर थकान खत्म हो जाती है, फिर हम कहते हैं कि अरे भाई आज बहुत थक गए, चलो थोड़ी सी स्विमिंग करके आते हैं। तो जो तैरना जानने लगता है, जो स्विमिंग का काम पहले, उसको तैरने का काम पहले थकान दे रहा था, जब वो उसको जान जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो वो उसको आनंद देने लगता है, थकान को दूर करने लगता है। सो ये शम है। अब जैसे हम बहुत अच्छा तैरने लगे तो पानी में चित लेट जाते हैं लोग और पानी में लेटे रहते हैं, श्वास पे थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। सो हमें देखने में ऐसा लगता है कि अकर्म है, कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन उसके पीछे तैरना सीखने का गहन कर्म पीछे है। सो शम जो है
ये आता है जब योगारूढ़स्य योग में स्थित हो जाते हैं, लेकिन उसके पहले तो कर्म करना ही पड़ेगा। आरूढ़ मुनिर योगम कर्म कारणम उच्यते। इसमें आरूढ़ शब्द का उपयोग हुआ है। तो एक और उदाहरण से हम इसको समझें। सामान्य रूप से आरूढ़ को अश्वारोहण हम पढ़ते हैं ना, अश्व पे बैठना, घोड़े पे बैठना। अब देखिए, एक व्यक्ति है, वो घोड़े को कंट्रोल करना चाहता है, बैठना चाहता है। घोड़ा दौड़ रहा है। पहले तो व्यक्ति जमीन पर खड़ा है, जमीन पर खड़ा है तो वो व्यक्ति घोड़े पे, दौड़ते हुए घोड़े पे नहीं चढ़ पाएगा, उसको प्रयास करना पड़ेगा। तो जमीन पर खड़ा व्यक्ति क्या है, हम सब हैं। अभी हमारे सारे काम कर्म जो है वो सकाम है, स्वार्थ से पूर्ण है। फल मिलता है नहीं मिलता है, हम सुखी दुखी होते हैं, चित्त विचलित होता है। अब जिस घोड़े पे सवारी करना चाहते हैं, तो आपने फिल्मों में देखा होगा कि विलेन या हीरो जब दौड़ता है, उसके पीछे तो सबसे पहले उसके रकाब पे एक पैर रखता है, दूसरे पैर को घोड़े के ऊपर डालता है और उसकी गर्दन से लिपट जाता है और फिर प्रयास करता है कि मैं उसके ऊपर बैठ जाऊं। सो ये दूसरी अवस्था प्रबल कर्म की अवस्था है। पहले दौड़े, घोड़े के साथ दौड़ेगा, फिर उस पर बैठने का प्रयास करेगा, उसकी गर्दन से लिपट जाएगा। ये वो है जो आरूरुक्षिर मुनिर योगम, प्रबल कर्म कर रहा है यहाँ पे। और तीसरी अवस्था, जब वो घोड़े के ऊपर बैठ जाता है तो फिर उसको कर्म नहीं करना पड़ता, फिर घोड़ा उसके नियंत्रण में आ जाता है। ये शम की अवस्था। सो आध्यात्म के क्षेत्र में कर्म करके ही कर्म से शांति मिलती है। सो भगवान का एक बड़ा संदेश देखिए आप। ऐसा नहीं कर सकते कि हम धर्म के नाम पे केवल अकर्मण्य होके बैठ जाएं, अपने कर्तव्यों को छोड़ दें। इन सबको साथ में लेके गीता हमारे आगे चलती है। चौथा श्लोक। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। अभी भगवान ने पहले दूसरे श्लोक में कहा था, ना है संन्यस्त संकल्पो योगी भवत कश्चन। बिना संकल्पों के त्याग के कोई योगी नहीं बनता। यहां कहा सर्व संकल्प त्याग सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। जो सारे संकल्पों को त्याग कर देता है वो योग पर आरूढ़ होता है। देखो, भगवान ने पहले निगेशन से जो बात की, अब उसको अफर्मेशन से कर रहे हैं। पहले व्यतिरेक से जो कहा वो अन्वय से कह रहे हैं। पहले नकारात्मक रूप से कहा वो सकारात्मक रूप से कह रहे हैं। भगवान ने अलग अलग श्लोकों में लगभग वही बात कही, इन अभी जो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसलिए कि हम उसको समझ सकें। सो पहला दो चीजें हैं, यदा यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसज्जते। जो इंद्रियों के विषयों में और कर्मों में आसक्त नहीं होता। इंद्रियों का विषय क्या है? 5 विषय हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श और गंध, जिनको हम अपने नाक कान आंख जिह्वा और त्वचा के द्वारा प्राप्त करते हैं। हमें संसार में पदार्थ मिलते हैं, परिस्थिति मिलते हैं, व्यक्ति मिलते हैं। ये सारी चीजें अनित्य हैं, ये आती हैं जाती हैं, ये प्रारब्ध से मिलती हैं। तो भगवान कहते हैं यदा ही नेन्द्रियार्थेषु, इन इंद्रियों के विषयों में अनुसज्जते, हमें इससे चिपक के नहीं रहना, राजी नहीं होना है। अर्थात ये जरूरी नहीं है कि जो हम मन चाहा है वह हमेशा होगा, और हम हमेशा मनचाहा ही करना चाहेंगे तो आसक्ति बढ़ेगी। तो भगवान कहते हैं कि प्रारब्ध से आपने अपना कर्म किया, जो फल मिला अनुकूल है या प्रतिकूल है उसको स्वीकार करें। उसमें केवल इसलिए नहीं कि प्रतिकूल मिला तो अब हम उससे द्वेष करें और लगातार अपना विचलन करें, और अनुकूल मिला तो उसमें हम लगातार उसी के पीछे राग पैदा कर लें, क्योंकि ये चीजें समय के साथ समाप्त हो जाएंगी। सो यदा ही नेन्द्रियार्थेषु ना कर्मस अनुसज्जते, और कर्म में भी हमें आसक्त नहीं होना है। कर्म का भी एक राग होता है। कर्म ठीक हुआ तो हम खुश हो गए, कर्म में कुछ गलती हो गई हम दुखी हो गए। महत्वपूर्ण यह है कि कर्म हमने कैसे किया, उसमें हमने कितना आनंद लिया। सो योगारूढ़ होने की 2 शर्तें दे दी कि हमें इंद्रिय के विषयों में आसक्त नहीं होना है और कर्मों में भी आसक्त नहीं होना है, और तीसरी दे दी सर्व संकल्प सन्यासी। हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम संकल्प की बात कर चुके हैं। सो वही बात करेंगे कि संकल्प हमेशा भूत में होता है या भविष्य में होता है, इतना जरूर ध्यान रखें। और कर्म हमेशा वर्तमान में होता है। तो हमारा जो कर्तव्य कर्म है वो निष्काम भाव से करते हैं तो हम वर्तमान में रहते हैं, और जब संकल्प करते हैं तो हमेशा भूत या भविष्य में रहते हैं। और सारा आध्यात्म हमको वर्तमान में रहने की बात करता है। भगवान कहते हैं कि तीसरा बताते हैं कि सारे संकल्पों को त्याग देना है। ये बात हो चुकी है। योगारूढ़ तदोच्यते।
वह योगारूढ़ होता है, वह समता में स्थित होता है। तो तीन चीजें हो गई, इंद्रिय विषयों में लिप्तता ना हो, कर्म में आसक्ति ना हो, और संकल्प का त्याग हो। हमेशा ये ना सोचे कि हमारा मन का ही हो, नहीं होगा, नहीं होगा, हम उसको भी स्वीकार करेंगे। भगवान ने कहा है, तान तितिक्षस्व भारत, तुम इसको सहन करो। कोई कहता है कि हम आपके जीवन में सदैव सुख ही सुख दे देंगे, तो गलत कहता है। संसार में भगवान कहते हैं ऐसा होगा ही नहीं। हमें सुख भी आएगा तो दुख भी आएगा, केवल दृष्टि बदलना है। मैं लिखने बैठा, मैंने पेन लिया और लिखना पूरा हो गया तो मैंने पेन या कलम को रख दिया। इसी तरह से शरीर का उपयोग करके कर्म करना और इसको अलग रख देना। अब ये योगारूढ़ शब्द आया, और आपको याद होगा एक बार स्थित प्रज्ञ शब्द आया था सांख्य योग में। दोनों की स्थिति बिल्कुल एक है, जो योगारूढ़ है वही स्थित प्रज्ञ है, बस प्रक्रिया अलग है। जब ज्ञान मार्ग से जाते हैं तो स्थित प्रज्ञ होते हैं, और जब कर्म मार्ग से जाते हैं तो योगारूढ़ कहते हैं। दोनों की प्रक्रिया एक है। इसके बाद के दो श्लोक बहुत ही अद्भुत श्लोक हैं। ये इतने अद्भुत श्लोक हैं कि हर बच्चे को हमें ये दो श्लोक सिखाना चाहिए। पांचवा श्लोक, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत्, आत्मैव है आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपने को स्वयं ऊपर उठाना चाहिए और अपने को नीचे नहीं गिराना चाहिए। उद्धरेद आत्मनात्मानम, अपने आप को ऊपर उठाओ, नात्मानम अपसादयेत, अपने आप को नीचे मत गिराओ, क्योंकि आत्मैव है आत्मनो बंधुर, हम ही अपने मित्र हैं, और आत्मैव रिपुर आत्मना, और हम ही अपने दुश्मन हैं। सारी जिम्मेदारी इस संसार में हमारी है, हम किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते। उद्धरेद आत्मनात्मानम, उठाने का मतलब क्या है? आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो हम शरीर से, पद से, धन से जुड़े हुए हैं। ये सारे प्रकृति के भाग हैं, और प्रकृति हमेशा बंधन देती है। वैसे प्रकृति भी बंधन नहीं देती, प्रकृति तो जड़ है, वो तो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन प्रकृति की इन चीजों में जो हमारी आसक्ति है वो हमारे लिए बंधन बनती है। तो हम कहते हैं कि प्रकृति हमेशा नीचे खींचती है। और वैसे भी आप देखेंगे, प्रकृति गुरुत्वाकर्षण है, वो कभी ऊपर नहीं जाने देगा, आपको नीचे ही खींचेगा। अब हमको ऊपर उठना है भगवान के स्वरूप में, तो हमें इन चीजों से अलग होना पड़ेगा। हमारी जो आसक्ति है उससे अलग होना पड़ेगा। जड़ से हमें संबंध का विच्छेद करना पड़ेगा। उसका तरीका हम कई बार बात कर चुके हैं, कर्मयोग का। तो योगारूढ़ की जो अवस्था की हम बात कर रहे थे, जो कर्म से प्राप्त होती थी, वह हमने देखा था कि वह पुरुषार्थ से मिली थी। हमने कर्म किया था, तब हमें योगारूढ़ की अवस्था मिली थी। एक और नियम बड़ा महत्वपूर्ण है कि ईश्वर हमको प्रारब्ध से नहीं मिलता, ईश्वर पुरुषार्थ से मिलता है और संसार प्रारब्ध से मिलता है। अगर ईश्वर प्रारब्ध से मिलता होता तब तो फिर कुछ बात ही नहीं थी। हमने कोई कर्म किए थे पिछले जन्म में, हमारा प्रारब्ध और ईश्वर अपने आप मिल जाएगा, तो हम जन्म ही क्यों धारण करते? तो भगवान ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता इसीलिए दी है कि हम उस स्वतंत्रता से, उस पुरुषार्थ के द्वारा इस स्थिति तक जा सकें कि अपना उद्धार कर सकें, ईश्वर से मिल सकें। होता यह है कि हम सारा पुरुषार्थ संसार की चीजों के लिए करते हैं और ईश्वर को प्रारब्ध पे छोड़ देते हैं। थोड़ा सा घंटी बजा ली, थोड़ी सी माला जप ली, आरती कर ली और हम चल दिए, छोड़ दिया। हमने कहा भगवान अपने आप करेगा। लेकिन गीता कहते उद्धरेद आत्मनात्मानम, आप ही जवाबदार हैं, आपको ही अपने पुरुषार्थ से ईश्वर तक जाना पड़ेगा। और संसार कर्मों से मिलता है, भाग्य से मिलता है, लेकिन भाग्य भी अल्टीमेटली कर्म से मिलते हैं, बनते हैं। प्रारब्ध भी कर्म से बनता है, उसके लिए भी हम स्वयं जिम्मेदार हैं। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत्, और हम अपने को पतन की ओर ले जाते हैं, संसार से संबंध जोड़ते हैं तो हम अपना पतन करते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब उदाता। कोई किसी को कुछ नहीं देता, अपने अपने कर्मों का भोग करते हैं, हम ही खुद जिम्मेदार हैं। हमें इस जिम्मेदारी को समझना है। आत्मैव है आत्मनो बंधुर, बात हो गई है। उद्धार के लिए हमें किसी अन्य की जरूरत नहीं है। अब एक और महत्वपूर्ण है, अगर हमारे कल्याण के लिए, उद्धार के लिए इस संसार की आवश्यकता होती, तब तो भगवान पक्षपाती होता। किसी को बलिष्ठ शरीर दिया, किसी को कमजोर दिया, किसी को बुद्धि दी, किसी को कम बुद्धि दी, तो फिर बलिष्ठ शरीर वाला जल्दी अपना उद्धार कर लेता, कमजोर वाला नहीं कर पाता। लेकिन भगवान कहते नहीं,
आप ही अपने मित्र हो, आपको किसी दूसरे सहयोगी की आवश्यकता नहीं है जहां आध्यात्मिक प्रगति की बात है। और जो अपना उद्धार नहीं करना चाहता उसके लिए भी खुद ही जवाबदार है। आत्मे रिपुरात्मना, वो खुद ही अपना शत्रु है। तो भगवान ने बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। तो संसार ना उपकार करता है ना अपकार करता है, हम खुद ही अपने शत्रु हैं, हम खुद ही अपने मित्र हैं। अब एक बड़ी बात आती है कि अगर ऐसा है तो फिर कृपा कहां रही? ये तो सब कुछ भगवान ने हमारे ऊपर दे दिया। कितने अवतार आए, संत आए, लेकिन क्या उनके समय सबका उद्धार हो गया? नहीं हुआ। कृष्ण भगवान के समय भी दुर्योधन था, शिशुपाल था, जरासंध था। राम के समय भी रावण थे, कुंभकर्ण थे। ऐसा तो नहीं था कि भगवान को देख के वो सारे के सारे आध्यात्म के मार्ग पर चल दिया हो। इसलिए कि गुरु हो, भगवान हो, संत हो, वो हमें दे सकता है। माँ हमें भोजन बना के दे सकती है, लेकिन भोजन तो हमें खुद करना पड़ेगा। हमें उनको स्वीकार करना, उनके प्रति श्रद्धा करना, और सबसे बड़ी बात उस पर चलना, पुरुषार्थ करना। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है कि जब भगवान ने सेतु बंधु बना और लंका जाने लगे, तो जामवान जी उनके पास आए भगवान के पास और बोले, भगवान ये पुल जो बना है, सेतु बंधु बना है, ये सकरा है, तो धीरे धीरे करके हम लोग इस पर से निकलेंगे एक के बाद एक। भगवान मुस्कुराए, बोले चलिए हम देखते हैं कितना सकरा है। भगवान गए तो सेतु बंधु ढिग चढ़ी रघुराई, चितब कृपाल सिंधु बहुताई। तो उस सेतु बंधु पे चढ़ गए जो मानवों ने बनाया था, और सिंधु की, समुद्र की विशालता देखने लगे। जब भगवान उसके ऊपर चढ़े तो देखन कहूं प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। भगवान को देखने के लिए सारे जलचर जो है प्रकट हो गए, समुद्र से निकल के बाहर आ गए। मकर नक्र नक्र नाना झस ब्याला, मगर थे, घड़ियाल थे, मछलियां मच्छ थे बड़े बड़े, सर्प थे, सत जोजन तन परम विशाला। इतने विशाल थे, उनके 100 योजन के तो उनके शरीर थे। तिनकी ओट न देखिए बारी, मगन भये प्रभु रूप निहारी। इतने छा गए कि उस समुद्र का पानी दिखना बंद हो गया। तो भगवान ने कहा कि इतना सारा हमने हमारे देखने के लिए आ गए, देखो कितना मजबूत पुल बन गया। तुमने कहा था छोटा पुल बना, हमने इतना बड़ा पुल बना दिया। तो अब बानरों से कहो कि इसके ऊपर चले जाएं। तो जामवान जी बोले, महाराज ये भगवान ये कैसे होगा? ये तो सत जो जन परम विशाला, इनके ऊपर बानर चढ़ेंगे तो ये तो बानर को खा जाएंगे। भगवान ने कहा अच्छा तुम प्रयास करके देखो, इनको हटा के देखो। तो बंदरों ने, बानरों ने, भालुओं ने बड़े बड़े पत्थर मारना शुरू किए। तो, तो आगे तुलसीदास लिखे, प्रभु ही बिलो कहीं तरह ही न टारे, हटाने पे भी नहीं हटते हैं, मन हर्षित सब भय सुखारे। अब क्या हुआ? जब ये हो गया कि तो हट नहीं रहे, तो पुल बहुत मजबूत बना, तो उन्होंने कहा निकलना शुरू हुए। तो सेतु बंधु भई भीड़ अति, नभ कपि नभ पंथ उड़ाई। बहुत भीड़ हुई और कुछ बंदर तो आकाश मार्ग से जाने लगे, अपर जल चरण ऊपर चढ़ चढ़ी पार ही जाए। और कुछ उन जो जलचर थे, मगर थे, ये बड़े बड़े 7-7 योजन के थे, इनके ऊपर चल के पार होने लगे। समुद्र इतना, पुल इतना विस्तृत हो गया। हम भगवान के ऊपर तो विश्वास नहीं करते, अपने ऊपर विश्वास करते हैं, सकरे पुल के ऊपर। जामवान जी ने कहा, भगवान जब आप इतना बड़ा पुल अपनी कृपा से बना सकते थे, तो इतना सारा श्रम क्यों कराया बंदरों से, इतना समय क्यों किया? तो भगवान बोले, इसलिए क्योंकि तुम्हारे बनाए पुल के ऊपर चढ़कर ही तो मैंने ये कृपा की, जब ये दूसरा पुल बना। यानी जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ के बाद ही भगवान की कृपा मिलती है। सो उद्धरेद आत्मनात्मानम, हमें उतना पुरुषार्थ, उतना अपना उद्धार करना है। दूसरों को दोष देना, हम दुर्बल होते हैं। हमें उतनी अपने अंदर आत्मबल पैदा करना है। हमारा जीवन छुई मुई भी ना हो कि किसी ने कुछ कह दिया और हम उसको लेके बैठ के हमने अपनी शांति समाप्त कर ली। और अंतिम श्लोक, बंधुरात्मात्मनस्तस्य एनात्मैमात्मना जिता, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। इसी का दूसरा भाग है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य, वह स्वयं अपना मित्र है, एनात में बात मना जिता, जिसने अपने को अपने से जीत लिया है। अनात्मनस्तु शत्रुइते, जिसने विजय नहीं पाई है, बरते तात्मय शत्रुवत, वह अपने साथ शत्रु जैसा व्यवहार करता है। सो संक्षेप में, जिसने अपने आप को जीत लिया। हम पहले आत्म संयम योग की बात की थी। हमने कहा था कि मन, बुद्धि, शरीर और प्राण,
और हृदय एक लाइन में होना चाहिए, इनके ऊपर हमारा अधिकार होना चाहिए। सो जो संसार का त्याग करके अपने में स्थित हो गया, जिसको संसार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूसरे की मदद लेना ही पराजय है। हम शस्त्रार्थ करते हैं तो शास्त्र की मदद लेते हैं, बुद्धि की मदद लेते हैं। एक राजा किसी दूसरे राजा पे चढ़ाई करता है तो सेना की मदद लेता है। मदद लेना बाहर से ही हमारी पराजय है, क्योंकि हम उसके अधीन हो गए। तो भगवान कहते हैं कि हमें अलग होना है। और मजेदार बात यह है कि हमारे सामान्य जीवन में एक या तो शत्रु होता है या मित्र होता है। ऐसा नहीं होता कि वो शत्रु भी हो मित्र भी हो, लेकिन भगवान कहते हैं आपका जो ये अंतरात्मा है, आप स्वयं हैं। आप अपनी क्रियाकलाप के द्वारा शत्रु भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं। अगर आपने इन सबको जीत लिया तो शत्रु हैं, मित्र हैं, अन्यथा शत्रु हैं। सो ये गहरी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि है, ऐन्द्रिक मनोविज्ञान है। और इसका जो अनुशासन है वो हमें चारित्रिक बल देता है। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जो संसार को अपना स्वरूप मान लेता है उसकी पराजय स्वीकार कर लेता है। लगता तो यह है कि संसार को हमने माना तो हमने जीत लिया, हमने ये ले लिया वो ले लिया, वास्तव में हम उससे पराजित हो गए, उसके अधीन हो गए संसार की वस्तुओं के। तो भगवान कहते हैं कि उन्नति नहीं है, अवनति है। तो आप अनजाने में ही आप अपने खुद के शत्रु बन रहे हैं। अंतिम बात कह के मैं इसको समाप्त करूंगा। अंतिम बात यह है कि फ्रायड के आने के बाद एक बड़ी मजेदार बात हुई कि हम इस पे बहुत बात करने लगे कि किसी के मन को चोट ना लग जाए। और हम उसके कारण से ऐसे हो गए कि हम अपने बच्चों को डांटते भी नहीं, फटकारते भी नहीं। गीता कहती है कि हमें बच्चों को यह बताना है कि तुम ही अपने लिए जवाबदार हो, अपनी उन्नति के लिए और अवनति के लिए। और अगर तुमसे गलती होती है तो तुम्हारे अंदर, बच्चे के अंदर इतना चारित्रिक बल हो कि वह दंड को भी स्वीकार करे। अगर उसको डांट और पिटाई हुई है तो वो स्वीकार करे कि मेरी गलती थी, इसलिए मुझे दंड मिला। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि हम बच्चे को झिड़की भी नहीं दे सकते, उसको डांट भी नहीं सकते कि मानसिक आघात लगेगा। ये फ्राइड का मनोविज्ञान है। ये कृष्ण का मनोविज्ञान है जो कहता है कि हमें आत्मबल पैदा करना है। हमें बच्चे के मन में ये बात डालना है कि तुम अपने लिए खुद जवाबदार हो, गलती करोगे तो तुम्हें दंड को भी स्वीकार करना होगा। अब तो ऐसी स्थिति है, मैं एक जगह पढ़ा कि एक मुन्ना स्कूल में पढ़ता था, तो कोई उसके टीचर से मिलने गया। तो टीचर स्कूल में नहीं थे। उन्होंने कहा कहाँ है टीचर? बोले टीचर तो जेल में है। जेल में क्यों है? बोले कुछ नहीं, इसको मुन्ना की पिटाई कर दी थी, इसने शिकायत कर दी तो जेल चले गए टीचर। अरे, तो बोले भाई शिकायत कर दी थी तो मुन्ना के पिताजी को बुला लेते, वो भी थोड़ा समझाते कि भाई ऐसी शिकायत मत करो। बोले पिताजी को कहाँ से बुलाते, उनकी तो मुन्ना पहले ही शिकायत करके जेल में भेज चुका है। इस स्थिति में हम आ गए, हमने इतना दुर्बल बना दिया है। गीता का मनोविज्ञान बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने, सबल बनने, हम संसार में अगर उनको तैरना सिखाना चाहते हैं, संसार सागर में अगर तैरना नहीं सीखेंगे तो संसार सागर के प्रवाह में बह जाएंगे। तो हमने कमजोर लोगों को पैदा किया है। इसके बारे में स्वामी रंगनाथानंद जी महाराज ने बहुत लिखा है इस श्लोक के ऊपर। और उन्होंने कहा है, आप लोग उनके भाष्य कभी पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है कि हमें बच्चों में बाहुबल, बुद्धिबल और आत्मबल देना है। और हमें ये समझना है, उन्हें समझाना है कि वो खुद के लिए जवाबदार हैं। अगर वो इस बात को समझेंगे और हम लोग समझेंगे तो हमारे जीवन में जो हमारी क्रियाएं हैं उनमें एक परिवर्तन आ जाएगा। आज इतना ही। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम प्रकाश, 3 प्रश्न रखना चाह रहे थे हम आपके सामने। सर, पहला प्रश्न ये है कि हम संकल्प समाप्त हो जाना चाहिए, आपका ये कहना था, शायद पता नहीं सही समझा मैंने कि गलत। और कॉमन सेंस में संकल्प शक्ति के रूप में देखा जाता है। दूसरी बात यह है कि हम चमत्कार पर तरीके की बात करते हैं, वो चमत्कार पे चर्चा होती रहती है कि ईश्वर चमत्कार करता है। और वहीं जब हम देखते हैं अवतार के रूप में खासकर राम को, तो वो एक सामान्य पुरुष की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब वो चमत्कारी नहीं दिखना चाहते अपने आप को सामान्य रूप से। कहीं कहीं उनके समर्थकों ने उसको बहुत ज्यादा चमत्कार दिखाया। तो इस चमत्कार का जो भाव पैदा किया है हमारे संतों ने, कुछ कुछ रैंडम घटनाएं होती हैं लेकिन उसको चमत्कार कह देना और उसके कारण एक भ्रम पैदा करना कि चमत्कार हो जाएगा, आप कुछ मत करो, हाथ जोड़ के बैठे रहो तो चमत्कार होगा, और कर्म से उसकी आप अलग विलग करते हैं। और तीसरा, यदि समभाव की बात कर रहे हैं हम, तो ये दंड और पुरस्कार में यदि भिन्नता समाप्त की जाए, मतलब ये समभाव है,
तो बच्चे को दंड देना या पुरस्कृत करना, ये दोनों ही ठीक नहीं हो सकते। तो अभी जो आप आखिरी में बोल रहे थे कि दंड देना ही चाहिए, जरूरत पड़ने पर तो उसको मतलब उसको प्रताड़ना मिलना चाहिए, समझाइश मिलना चाहिए। ये तीन प्रश्न है मेरे कि संकल्प को एक शक्ति के रूप में देखते हैं हम सब जी लोग, सर। जी और सर। अभी आपने शुरू किया, यदि मैं सही समझाऊं कि या जो भी है उसमें सही, कि संकल्प शक्ति है कि संकल्प प्रॉब्लम है। सर पूरी गीता एक क्रम से चलती है, मतलब क्रम से उच्च अवस्थाओं की ओर जाती है। तो संकल्प मतलब हम साधारण शब्दों में इच्छा समझे तो इच्छा के दो कारण हो सकते हैं सर। एक तो पहले होता है कोई काम ही ना करें हम, अनिच्छा। फिर होती है इच्छा पैदा, और फिर होती है इच्छा समाप्त। मतलब पहले इच्छा नहीं होती है यानी तमस, फिर रज, और फिर सत्य, और उसके बाद। सो हमें सबसे पहले तो सद इच्छा पैदा करना है। सद इच्छा पैदा करना है यानी हमको अच्छी शिक्षा चाहिए, इसकी इच्छा होना चाहिए। हमारा पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए, इसकी इच्छा होना चाहिए। हमारे पास अच्छा पोषण होना चाहिए, हमारा समाज सुंदर होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। सो पहला चरण हमेशा इच्छा से पैदा होता है। हम सीधा तमस से निस्त्रिय गुण की ओर नहीं जा सकते। सो पहला हम तमस में डूबे यानी हमारे पास कोई इच्छा नहीं है, हम गंदगी में पड़े हैं, बीमारी में पड़े हैं, अशिक्षा में पड़े हैं। तो पहला चरण होगा सद इच्छा पैदा करना। सद इच्छा पैदा करने के बाद जब आध्यात्मिक प्रगति होगी, हम उस सद इच्छा के द्वारा फिर भगवान को प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्म करेंगे, और हमको ऐसा तत्व मिलेगा जो हमें ऐसा आनंद देगा जो संसार का कोई चीज आनंद नहीं देती है। तो फिर वो इच्छा समाप्त हो जाएगी, उस संकल्प की समाप्ति है। सो भगवान यहाँ योगी और सन्यासी की बात कर रहे हैं, तो उस उच्च स्तर की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारी प्रक्रिया जो हम पहले एक अध्याय से देख के चले आ रहे हैं, उस प्रक्रिया को समझना होगा। हम सीधा संकल्प नहीं त्याग सकते, संकल्प त्यागने की अवस्था होगी। जैसे हम कर्म नहीं करते हैं तो हमें पहले कर्म करना पड़ेगा। जब कर्म करेंगे तो इसलिए वेद भी कहते हैं कि पहले कर्मयोग आता है, कर्म कांड आता है। हम अपने स्वार्थ के लिए कर्म, हमें धन चाहिए, पुत्र चाहिए, इसके लिए हम यज्ञ करते हैं। और इसके बाद जब ये होता है, अब अगली अवस्था पे जाते हैं, तब हम उपनिषदों के ज्ञान की बात करते हैं, सबको त्यागने की बात करते हैं। तो जब तक होगा नहीं तो त्यागेंगे क्या? तो संकल्प त्यागेंगे क्या जब तक हमने सामान्य संकल्प पूरे नहीं किए? तो इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम सीधे, वही भगवान कह रहे हैं कि अगर बिना पात्रता के हमने केवल ढोंग कर लिया कि हमने संकल्प त्याग दिए, हमने गेरुआ वस्त्र पहन लिए, अंदर से नहीं हुआ, तो वो सही संन्यास नहीं है, सही योग नहीं है। इसी तरह संकल्प को समझना चाहिए हम। मतलब ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ स्थिति है कि संकल्प का त्याग हो जाना चाहिए, यही मतलब है ना? वो सहज होना चाहिए, उस स्थिति में आना चाहिए जहां पे संकल्प आपके मन में उठना बंद हो जाए। लेकिन वो चेतना की एक स्थिति है, वो आपका किया हुआ प्रयास नहीं है, लेकिन वो लक्ष्य है। और देखिए मतलब यदि हमेशा वो हमेशा सर, एक नहीं चीज और नहीं, मैं बता दूं। हाँ। हमारे पास दो आदर्श होते हैं, एक को कहते हम्म हैं हम सुप्रीम आइडियल, और एक हम्म को कहते हैं वर्किंग आइडियल। हम्म सुप्रीम आइडियल सामने रखते हैं, हम्म। लेकिन हम सुप्रीम आइडियल पे सीधे नहीं पहुंचते, हमें वर्किंग आइडियल से वहां जाना पड़ता है। अगर हमारे आदर्श सुप्रीम आदर्श रामकृष्ण देव है, तो हमारे वर्किंग आइडियल विवेकानंद हो जाएंगे। सो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा, सुप्रीम और आइडियल। सो नहीं, सुप्रीम आइडियल। तो विवेकानंद क्यों बने? सीधे रामकृष्ण बनने का प्रयास किया जाए, और वही लोगों ने किया है, और फिर निठल्ले हो जाते हैं। तो बने इसीलिए निठल्ले हो जाते हैं क्योंकि प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं, वो सीधा। नहीं, मतलब इस पे एक बड़ा इंटरेस्ट, ये पूरा का पूरा ये आरोप है बहुत सारे लोगों का, और जो तर्क से बात करते हैं उनका कहना ही ये है, ये जो विचार हमारे मन में आया, खासकर संकल्पहीन होने का या संकल्प समाप्त कर देने का, उसी के कारण ऐसा हुआ कि दुनिया भर के लोग हमारे देश में आक्रमण करते रहे। हम तो कहते रहे इसकी क्या जरूरत है कुछ करने की। सोमनाथ का मंदिर 16 बार लूटा गया और हम चुपचाप उसको देखते रहे, क्योंकि अब आपने कह दिया कि संकल्प की आवश्यकता है ही नहीं, वो सुप्रीम स्थिति है, धन आता जाता रहता है, क्यों चिंता करना है इसकी? नहीं, तो लेकिन सर ये, ये थोड़ी कह दिया कि आप उस अवस्था में नहीं पहुंचे तब भी आप संकल्प को अरे त्याग दो। तो चलिए ना, उस अवस्था में पहुंच जाते तो क्या दुख नहीं होता हमको? सोमनाथ का मंदिर टूट जाता, मान लीजिए आज पूरे के पूरे 1,40,40,000 जो लोग हैं, सॉरी 1,40,40,00,000 लोग जो हैं, वो सब उस अवस्था में पहुंच जाए, तो फिर क्या रहेगा इस देश में? सर पहले तो आप ये समझ लें कि हर कोई उस अवस्था में नहीं पहुंच सकता। नहीं मनुष्य नहीं नहीं, करना, ये थ्योरी, नहीं नहीं अरे नहीं सर। थ्योरिटिकल। सर एक एक आपको मिनट, एक आप ओम प्रकाश, आपको ओम प्रकाश, ओम प्रकाश प्लीज।
जो आपने बोला कि ये अंतिम टारगेट है, और यदि पहुंच जाए, आप कह रहे हो पहुंच नहीं सकते, तो फिर काहे को बोल रहे हो? एक चीज, और यदि पहुंच सकते हैं तो मान लीजिए सब पहुंच गए, तो जिस स्थिति में सब पहुंच जाएंगे तो फिर क्या होगा? और सर हमारे देश के लोग, हमें ऐसा लगता था उस स्थिति में पहुंच गए थे एक जमाने में, और इसलिए फिर ये सब हुआ। पहुंच नहीं गए थे सर, उन्होंने ढोंग कर लिया था कि वो पहुंच गए, वो प्रक्रिया से नहीं गुजरे। दूसरा, संसार संसार की तरह चलेगा। सर, संसार में जो विविधता है वो हमेशा रहेगी। अगर आपके जंगल में पीपल का पेड़ है तो नीम का भी होगा। तो आप ये कहें कि सब लोग पहुंच जाएंगे, कभी नहीं पहुंचेंगे। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धि, हजारों में कोई एक पहुंचेगा। लेकिन हमें अगर ये जीवन मिला है, जन्म जन्म की यात्रा मिली है, तो हमें प्रयास करना है वहां पहुंचने का। संसार में इसीलिए वर्ण व्यवस्था थी कि जन्म से नहीं थी, कर्म से थी, ताकि ये संसार चलता रहे। और अभी भी भगवान के होने के बाद भी कितने कम लोग हैं जो निर्वाण को प्राप्त हो सके। तो आज भी वही स्थिति होगी। फिर सर बाकी तो तर्क, बाकी तो कहना नहीं, यही है कि चल जो ठीक है, वेदांत है मैंने अपनी बात उस कही, कोई बात नहीं, क्योंकि एक आर्गुमेंट ये भी है जो आप कर रहे हो, और एक जो मैंने कहा वो भी एक सिचुएशन है। लोगों ने इस पे समझा होगा क्या स्थिति है, संकल्प करना है कि नहीं करना है, संकल्प क्यों नहीं होना है। ये मतलब ये पहलू है बड़ा इम्पोर्टेंट। दूसरी जो बात हमने, मतलब जो तीसरा प्रश्न था सम होने का, ये दंड और पुरस्कार, तो हम सबको लोगों था कि बच्चों को यदि वो कोई अच्छा करते हैं तो उनको पुरस्कृत करिए, और जो गलती करते हैं तो उसमें दंड दीजिए, है ना? तो ये यदि समभाव होता है तो फिर दंड और पुरस्कार देने की क्या जरूरत है? सर, संभाव बाहर के लिए नहीं होता, संभाव आपके अंदर होता है। आपको जो मिल रहा है उसको हमने समता के साथ स्वीकार किया। दंड देना ये बाहरी बात है, या पुरस्कार देना ये बाहरी बात है। इसमें संभाव नहीं होगा। इसमें तो न्याय हो सकता है कि हम न्याय करें भाई, कि ऐसा नहीं करें, पक्षपात करें किसी के साथ में। समभाव तो आपका आंतरिक, आपके खुद के लिए है। और रहा सर दंड देने का या पुरस्कार देने की बात, ये केवल बच्चों के लिए लागू नहीं है, ये सबके लिए है। हाँ, हम सभी के लिए है। हम कोई गलती सभी के करते हैं तो हमारे अंदर इतना आत्मबल नहीं है कि हम स्वीकार कर सकें, हम दूसरों को दोष देते हैं। भगवान यही बात कहते हैं कि आप दूसरों की दोष नहीं देना है, आपको खुद अपने अंदर झांक के देखना है। अपने लिए आप खुद ही जिम्मेदार हैं। और एक बात और है सर, जी। संसार में सैकड़ों तरह के दर्शन हैं, सैकड़ों तरह के मत हैं, पंथ हैं। सो आवश्यक नहीं है कि कृष्ण भगवान ने कहा कि संकल्प का त्याग करें और हर आदमी सहमत हो जाए। अगर हर आदमी सहमत हो जाएगा तो हर आदमी फिर गीताभ्यासी बन जाएगा। इसके अलावा भी मार्ग है, वो उन मार्गों से भी जा रहे हैं। तो ये किसी के लिए बाध्यता नहीं है। अगर उसको लगता है तो कृष्ण को स्वीकार करे, नहीं लगता है तो मत स्वीकार नहीं, करे। ठीक 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 है, ठीक है। चलिए, इसमें मैंने किसी का आग्रह नहीं, हमारा भी नहीं है, आपका भी नहीं है सर, किसी का। हाँ हाँ, नहीं है, मैं तो मैं तो केवल सामने हो इसलिए, गए। मैंने दो प्रश्न सामने इसलिए रखे थे क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है समाज के सामने। सर, हमने और अपने ये, धर्म ग्रंथों को हाँ, प्रक्रियागत रूप से नहीं समझा, इसलिए शंकराचार्य का जगन मिथ्या ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या को ऐसे व्यक्ति ने भी लागू कर लिया जिसने कभी कोई समझता ही नहीं कि सत्य क्या है और सत्य क्या है। तो वो एक उच्च स्थिति है, उस प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है, वो ग्रंथों में दी है।